नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 80 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर आधारित प्रश्नों को साझा करूंगी। इतिहास ग्रंथों पर आधारित यह अंतिम प्रश्नावली होगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 53 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और इतिहास ग्रंथों पर आधारित यह प्रश्नावली अंतिम होगी। कल मैं नामकरण और काल विभाजन पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। किस इतिहासकार ने कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया? तो इतिहास ग्रंथ लिखने में कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन पर सर्वाधिक बल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में दिया। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा? तो आचार्य शुक्ल ने। किसने इतिहास ग्रंथ के लेखन में युग स्थिति पर बल दिया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में युग स्थिति पर उसके लेखन में सबसे ज़्यादा बल आचार्य शुक्ल ने दिया। अगले प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसमें यह है कि इसमें आचार्य शुक्ल ने कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन पर बल दिया और यही इस इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका ग्रंथ है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित धारणाओं और स्थापनाओं को सर्वप्रथम किसने खंडित किया? यानी कि उन्होंने इतिहास लेखन में जिन तत्वों का समावेश किया उसका सर्वप्रथम किसने खंडन किया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का खंडन किया कि आचार्य शुक्ल ने जिन तत्वों को लेकर इतिहास ग्रंथ की रचना की है वह इतिहास लेखन के लिए मतलब सही नहीं है। 59 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। आचार्य द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ के लेखन में किस बात पर जोर दिया? तो आचार्य द्विवेदी ने परंपरा पर जोर दिया। 60 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा बोध के सशक्त इतिहासकार कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका उत्तर है। 61 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 63 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य से संबंधित कितने इतिहास ग्रंथ लिखे? तो उन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ इतिहास से संबंधित लिखे। उसमें पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। 65 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। कौन सा इतिहास ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभाजित है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इतिहास के 7 प्रकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। 67 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। डॉक्टर वर्मा ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस काल तक लिखा गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो यह इतिहास ग्रंथ केवल भक्ति काल तक ही लिखा जा सका। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो श्री बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली में संग्रहित प्रश्न आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे और आप अपनी परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त कल की प्रश्नावली मैं लेकर आऊँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते।